हेलो प्यारे बच्चों, आप गौर्स एजुकेयर प्लस में आ रहे हो और हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हो तो मुझे पता है आपके पेरेंट्स एक उम्मीद से आते हैं कि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो, आप अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ें, आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो पूरी हों। इसलिए मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक पॉजिटिव इंटेंशन से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए। ये दिमाग से निकाल दें कि मेरा दोस्त वहाँ है तो मैंने भी वहाँ जाना चाहिए, हम मस्ती करने के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो थॉट है दिमाग में आता है, इससे थोड़ा सा दूर रहें। बिकॉज पढ़ाई डिसिप्लिन से होती है, मस्ती से नहीं। अगर आप मस्ती करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भी समय आप यहाँ देते हो, आपका फोकस पढ़ाई के तरफ होना चाहिए। आपको मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप आते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए और वो डिसिप्लिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरी कोचिंग के टाइम में पहुंचना है। जब मेरी छुट्टी होती है तो मुझे ठीक से बाहर निकलना है, मुझे मेरे होमवर्क्स को रेगुलरली सबमिट करना है, मुझे मेरे टेस्ट बराबर देना है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ बेटा, अगर आप सही में अपने परफॉर्मेंस को लेकर सीरियस हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी उंगली पकड़ लो, हम आपको जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचा देंगे। हमारे टीम में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है और जो बड़े आराम से बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले जो एसेट्स हैं उसको आपको ख़राब नहीं करना है। टेबल पे जो लिखते हो, दीवारों पे जो लिखते हो, उससे रिफ्रेन करो। बिकॉज अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसकी सीवियर पनिशमेंट आपको मिलेगी। ओके, यूनिफॉर्म में आना है, आपको टी शर्ट दिए जाएंगे, टी शर्ट में ही आना है। ओके, आपको कोई भी फैंसी ड्रेस पहन करके नहीं आना है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको बाकी के जो रूल्स हैं, वॉशरूम्स को नीट एंड क्लीन रखना है, मेंटेन करना है, ट्रैश यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। ये सब कॉमन बातें हैं। आप जहाँ बैठे हो वहाँ अगर गंदगी रहेगी तो आपको कैसा लगेगा, जरा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राइट नाउ कमिंग टू दी रजिस्टर पार्ट। जैसे आपको जो किट दिया गया उसमें नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उसके अलावा आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं। तो 10 रजिस्टर दिए गए हैं मैथ्स के लिए और 10 दिए गए हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए। अब मैथ्स आपको 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, 2 पार्ट में बांटा गया है। ओके, दोनों टीचर के नाम से आपको क्लास वर्क की एक एक रजिस्टर बना लेनी है। टीचर ए की एक रजिस्टर, टीचर बी का एक रजिस्टर, और होमवर्क के लिए भी वैसे ही 2 रजिस्टर बनाने हैं। यानी मैथ्स के आपको इनिशियली 4 रजिस्टर्स लगेंगे और जैसे ही ये खत्म होते हैं तो उसको नेक्स्ट रजिस्टर से आपको रिप्लेस कर लेना है। हमने देखा है कि मैथ्स में बच्चों को 14-15 रजिस्टर लग जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। इतना आपको लिखना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आराम से कंप्लीट करोगे। तो इतने रजिस्टर्स हमें लगेंगे, इसलिए हमने फ़िलहाल 10 दिए हैं, बाद में जब लगेंगे तो आप परचेज कर सकते हो। जहाँ तक दूसरे 10 रजिस्टर्स का सवाल है, 3 लग जाएंगे आपको साइंस के लिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। 4 लगेंगे सोशल साइंस के लिए, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स, एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक्स, और 1 लगेगा इंग्लिश के लिए। तो ऐसे ओवरऑल 8 रजिस्टर्स लग जाएंगे आपको जो दूसरे वाले सब्जेक्ट है उनके लिए। राइट, बाकी जो बचे हुए रजिस्टर्स है उन्हें रख देना है। टेस्ट जो आपका होगा वो टेस्ट आपको इस साल से कॉपी में नहीं देना है। टेस्ट आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर्स मिलेंगी, आंसर शीट्स मिलेंगी, उसमें आपको टेस्ट देना है। ठीक है, इस तरह से सारा चीज चलेगा। अब मैं आता हूँ मैथ्स होमवर्क में। मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है।
तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, आप अगर नोट्स को देखोगे तो हर क्लास वर्क के बाद एक होमवर्क की एक्सरसाइज है। वो होमवर्क बहुत छोटा होता है ना, 30-35 मिनट्स का टाइम आप अगर घर में देते हो तो आपका होमवर्क बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी टीचर ने क्लास वर्क कंप्लीट किया और उन्होंने बताया कि ये आपका होमवर्क है, तो क्लास में वो अनाउंस होगा, आपके पेरेंट्स को भी एक मैसेज जाता है कि आपके बच्चे को ये होमवर्क दिया गया है। उसका डेट ऑफ सबमिशन जनरली नेक्स्ट डे ही होता है, तो आपको घर जा कर के वो होमवर्क बकायदा कंप्लीट करना है। ओके, जैसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ये इंडेक्स को आपको फिल करना है। ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड और पेरेंट सिग्नेचर और टीचर सिग्नेचर के कॉलम को छोड़ के बाकी पूरा फिल करना है। और फिर जैसे आपने होमवर्क सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नंबर, डेट, वेट फिल सब लिखना है और होमवर्क सॉल्व करना है। होमवर्क सॉल्व करना है लाइन से, क्वेश्चन 1 किया, 2 किया, से 3 नहीं आया तो 3 को स्किप करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, वॉट एवर इट इज, लेकिन बीच में गैप नहीं छोड़ना है। और जैसे ही होमवर्क कंप्लीट होता है तो आपको उसके जस्ट नीचे अपने पेरेंट की सिग्नेचर लेनी है। पेरेंट की सिग्नेचर लेनी है, खुद नहीं मारना है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बड़े कलाकार हो, लेकिन वो कलाकारी यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम लोग रैंडमली पेरेंट को फ़ोन करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पेरेंट की सिग्नेचर ले रहा है या खुद पेरेंट की सिग्नेचर मार रहा है। तो ये सब काम नहीं करना, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन। इससे आपका कोई भला नहीं होगा। अब ये होमवर्क आपको घर पे करना है, क्योंकि नाम है होमवर्क। तो होम का मतलब आप जानते हो, वैन में बैठ के, ऑटो में बैठ करके नहीं करना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई रेफरेंस बुक का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो होमवर्क है ये मेरे लिए है, मेरे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए है। और अगर मैं ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करूँगा जो मुझे सिर्फ उस सम को छापने में हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा कभी भी विकास नहीं होगा। जो भी बच्चे खुद होमवर्क करते हैं उनको खुद ये फीलिंग आई होगी कि उनके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। अब जब ये होमवर्क आप लेकर के यहाँ आओगे तो आपको अंदर जाने के पहले ही कॉपी सबमिट करनी है, यानी कॉपी आप होमवर्क की हाथ में रखोगे अपने बैग से निकाल करके। आप वहाँ जो मेंटर्स खड़े रहेंगे उनको अपने पेरेंट की सिग्नेचर बताओगे, कॉपी सबमिट करोगे और फिर आप क्लासरूम में जा कर के बैठोगे। क्लासरूम में जा कर के जब आप बैठोगे तो आपके पास एक सीटिंग अरेंजमेंट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो और प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करके आप क्लासेस करो, ठीक है। जब आपकी होमवर्क कॉपी सबमिट होंगी तो वो चेकिंग के लिए चली जाएंगी। चेक होकर के जाते वक्त आपको वो वापस मिल जाएगी। ओके, चेक की हुई कॉपी को घर ले जा करके अपने पेरेंट से सिग्नेचर लेना है इंडेक्स में। ओके, जो पेरेंट सिग्नेचर कॉलम है वहाँ पर। हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट में आपको फिर राइटिंग पनिशमेंट मिलता है। फिर हम आपको अलग से बैठाएंगे और होमवर्क 3-3 बार, 2 बार जो भी है वो आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप होमवर्क एक ही बार करो, अच्छे से करो, ढंग से करो, ताकि वो आपको बेनिफिट दे। हम नहीं चाहते कि आपको वो बर्डन लगे, क्योंकि वो बर्डन नहीं है। हार्डली आधा घंटे का टाइम आपको देना पड़ता है होमवर्क सॉल्व करने के लिए। तो बी रेगुलर। ओके, देन कमिंग टू टेस्ट। टेस्ट जो है आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले बता दिया जाएगा क्लास में। अब 1 हफ्ता पहले इसलिए ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी करना शुरू करें। ऐसा नहीं करो कि कल टेस्ट है मैं आज पढ़ने बैठूं। थोड़ा थोड़ा करके रोज अगर 2 आंसर 3 आंसर भी याद करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो पूरे टेस्ट की तैयारी हो जाती है। टेस्ट आपको पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ईमानदारी से देना है, नो अनफेयर मीन्स। तो टेस्ट का परफॉर्मेंस एनहांस होगा। जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम उनको अवार्ड्स भी देंगे। तो हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आकर के आप पढ़ो, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस रहो और उसे एनहांस करो, राइट। नाउ आई वुड गिव यू अ वेरी सिंपल सजेशन डियर स्टूडेंट्स। आपको अपनी स्टडीज में ना एक रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। आप अगर ये बोलोगे कि मेरा जब टेस्ट है, जब मेरा होमवर्क है तभी मैंने पढ़ने बैठना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में। तो
तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, बहुत ही सिंपल सा सजेशन है जो आराम से इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप 45 मिनट्स के 3 स्लॉट्स बनाओ जब आपका फ्री टाइम हो। अब ये 3 स्लॉट एट अ स्ट्रेच भी हो सकते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट लो। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसे स्कूल का स्टूडेंट है जिसके पास मॉर्निंग में स्कूल लेट शुरू होती है, तो सुबह का एक स्लॉट निकाल लो 45 मिनट्स का। फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन में आने से पहले का जो बीच का टाइम होता है, वहाँ अगर पॉसिबल है तो वहाँ एक स्लॉट निकाल लो, और ट्यूशन से घर जाने के बाद एक स्लॉट निकालो। अब ये तो 3 स्लॉट है, इसमें 3 काम आपको करना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और अपने दिमाग में जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो वो जाने के हिसाब से। एक स्लॉट ऐसा रखो जहाँ पर आप रीडिंग एंड लर्निंग में ही इन्वेस्टमेंट करो, यानी मैं आज 5 आंसर लर्न करूँगा या करूँगी, ये सेट कर लो ये चैप्टर के। तो उसको आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ करके। उसके बाद दोपहर में आप एक स्लॉट में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, सॉरी व्हाटएवर इट इज। और रात को घर जा करके आप मैथ्स का स्लॉट बुक कर लो, उस स्लॉट में आप मैथ्स का होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क नहीं है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सॉरी। तो इस तरह से आप वो स्लॉट को रिजर्व करो, यानी कि आप 3 चीजें करेंगे, रीडिंग एंड लर्निंग एक स्लॉट में, एक स्लॉट में होमवर्क, और एक स्लॉट में मैथ्स की प्रैक्टिस। ऐसा यदि आप रोज करते हो तो आई गारंटी यू आपको टेस्ट के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कोई एब्सेंट हो गया तो उसका कुछ मिस हो गया, कभी कोई स्कूल में टेस्ट आ गई उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, तो इसके लिए QRT टीम का गठन किया गया है जो आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आपको QRT का जो बॉक्स है उसके बाजू में एक चिट है, चिट निकाल के फिलअप करना है उसे और डालना है। फिर आपको QRT टीम की जो हेड है वो आपको बुलाएंगे, आपको डेट देंगे, टाइमिंग देंगे, वो डेट और टाइमिंग आपके टाइमिंग के साथ मैच करेगा। आपको वो टाइम पर आना है, अपनी डिफ़िकल्टी क्लियर करना है और मैम को बताना है कि यस माय डिफ़िकल्टी इज़ ओवर। तो ये काम करना है जिससे ग्रेजुअली आपकी डिफ़िकल्टी क्लियर होगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो एट द स्पॉट एट द टाइम पूछ लें अगर, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। उसके अलावा रेमेडियल क्लासेस संडे को होती है, संडे को हम आपको छुट्टी देंगे, लेकिन फाउंडेशन बैच के बच्चों को थोड़ा सा कम छुट्टी मिलेगा, बाकी रेगुलर बैच के बच्चों को थोड़ी छुट्टी मिलेगी। बट संडे को हम उन बच्चों को बुलाएंगे जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपको संडे छुट्टी मिले तो आप अपने परफॉर्मेंस को ओके रखो, तो आपको संडे को हम तकलीफ नहीं देंगे, संडे को आप एंजॉय करो, रिलैक्स करो। राइट? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेजुअली आपके साथ शेयर की जाएंगी। जब जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, कोई डिफ़िकल्टी में हो, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, आप टीचर्स को बताओ, आप हमें बताओ, हम लोग उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो विथ होप दैट ऑल ऑफ यू will maintain discipline and study properly, I would like to end this particular video over here. Thank you so much for listening to me so patiently. Thank you.